हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल सही कटिंग पढ़ रहे हैं कि ईरान न्यू प्रेसिडेंट एंड द आर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट। यानी कि अब यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चेंज आने वाला है कि यहाँ पे जो ईरान के जो नए प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हो गए हैं, जिसका नाम है यहाँ पे इनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। ये जो है एक तरीके के ईरानियन रिफॉर्मिस्ट थे, यानी कि ये यहाँ पे मॉडरेट लीडर थे। इनके यहाँ पे क्योंकि ईरान में कट्टरपंथी शिया रूल है, क्योंकि इस रूल के चलते यहाँ पे बहुत सी चीजें यहाँ पे चेंजेस हो रही थी। मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पे इसी रूल के चलते यहाँ पे, क्योंकि पहले देखो, जो आप यहाँ पे पहले का ईरान देखते हो ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था यार। 1979 से पहले, ईरानी रेवोल्यूशन से पहले, ईरान की लड़कियां यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट्स पहनती थी। आप खुद सोचो, जहाँ पे यहाँ पे बुरखा लॉ है, वहां पे जो एकदम जबरदस्ती यहाँ पे लोगों को कराया जाता है, वहां पे लोग यहाँ पे मिल नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते। सोचो उस कंट्री में पहले यहाँ पे लड़कियां यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के घूमती थी, जो ईरानी रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था। तो अब यहाँ पे ये जो आए हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके के लिबरलाइज थॉट रखते हैं, यानी कि ये एक तरीके के मॉडरेट लीडर हैं, एकदम कट्टरपंथी विचारधारा ये नहीं रखते, क्योंकि लोगों ने इनको चुना है यार। अब यहाँ पे लोगों ने इनको क्यों चुना, क्या वजह थी? ठीक है, पहले तो ये देखो कि यहाँ पे ईरान पहले यहाँ पे कैसा था और अब कैसा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लोगों ने इनको चुना क्यों, और यहाँ पे अब यहाँ पे कैसे समीकरण बदलेंगे। बहुत चीजें होंगी, तो बने रहना इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपको आर्टिकल मिलेगा जिसका नाम है ईरानियन वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये देखो, ये 1979 की पहले की यहाँ पे लोग, यहाँ पे वुमेन खुद यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करती थी। यहाँ पे कोई बुरखा नहीं पहनता था, यहाँ पे मतलब उनकी चॉइस थी, वो अपने हिसाब से। आप देखो ऐसे यहाँ पे इन लोग का कल्चर हुआ करता था। आप खुद सोचो, ईरान ये तब का ऐसा था। और जो ये देखो खुद देखो, पहले की वुमेन्स ऐसे यहाँ पे ईरान में आपकी रहा करती थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो हेरन सलून है यहाँ पे, ये बीबीसी का आर्टिकल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो चेंज है, और अभी का अगर आप यहाँ पे ईरान देखोगे, अब जैसे कि ये जो आप इसके नीचे जाओगे, ये देखो अभी का ईरान देखो, ये है अभी का ईरान। तो अब ये फिर ये देखो, ये हो गया अभी का ईरान। देख रहे हो पहले क्या था ईरान और अब क्या है ईरान। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि लोग की तंग आ गए हैं, इसी वजह से अब इस लाइफस्टाइल को खुद वो अपनाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो इलेक्ट हुआ है ना बंदा, वो बंदा लिबरलाइज थॉट रखता है। आप कहोगे लिबरल थॉट क्या होता है? यानी कि आजादी से जीना। कट्टरपंथी जैसे सोच नहीं रखना कि आप किसी पे थोपो। आपकी चॉइस है, आप पहनो ना पहनो, वो आपकी चॉइस है, बट ये नहीं कि तुम यही पहनो। ठीक है, तो ये ईरान में यहाँ पे अब एकदम चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने, आप इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि यहाँ पे यूएसए में इलेक्शन भी समीकरण बदल रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पावर में अगर आएंगे, लिख के ले लो, ईरान बहुत ही ज़्यादा सैंक्शन फ्री होगा, रशिया बहुत ही ज़्यादा खुलेगा। और फिर से जो बहुत लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 होगी, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 होगी। और बल्कि सारे जितने भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैम्पर करेंगे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, यहाँ पे जो इजराइल हमास वॉर, वो सब बहुत जल्दी रुकने वाली हैं। लीक के लिए यार, हमारा जो फ्यूचर आने वाला 4 साल वो ज़्यादा और अच्छा होगा। क्योंकि देखो वहाँ पे भी ऐसे लोग आ गए हैं जो पावर में आ गए हैं, जो लिबरलाइज थॉट रखते हैं, तो वो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो बना के भी रखें। और ठीक है ना, समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो यहाँ पे ईरानियन प्रेसिडेंट यहाँ पे चुने गए हैं, वो यहाँ पे क्यों चुने गए हैं? देखो इसके पीछे क्यों यहाँ पे लोग की यहाँ पे फिर से दोबारा लिबरलाइज रहना चाहते हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मूवमेंट यहाँ पे ईरान में हुआ था? ये यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल दृष्टि आइज की साइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ईरानियन हिजाब मूवमेंट यहाँ पे हुआ था। एक लड़की थी जिसका नाम था महसा अमीनी, वॉज टॉर्चर फॉर 72 आवर्स टू डेथ। यानी कि इन्होंने सिर्फ एक चीज, क्या हुआ कि ये एक महासा आमिनी थी, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ये बुरखा नहीं पहनी थी तो उनको जेल में डाल दिया गया था। क्योंकि देखो ये एक वहाँ का नियम है। ठीक है, तो अगर नियम है यानी कि जेल में डाल दिया गया, और इनको क्या कर दिया गया देख लो, खुद देखो, यानी कि 72 घंटे में ही मर गई। इतना मारा इनको, इतना टॉर्चर किया और ये मर गई। ठीक है, तो इससे बहुत ही बड़ा सरकार पे दबाव आया, और देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। तो देखो खुद लिखा है, वो व्हाई डिड इट हैपन, द इरानियन लॉ स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स वुमेन टू वियर हिजाब और हेड स्केर्फ विद देयर रेगुलर आउटफिट। यानी कि इनका ये खुद का एक नियम है, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे इनको जरूरी है इनको पहनना। ठीक है, मतलब कि ये फोर्सफुली करते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सीधी सी बात है, पनिश किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो महसा अमनी एज ए 22-year-old यूथ, सोचो 22 साल की लड़की थी और उसको मार दिया गया, अरेस्टेड फॉर ब्रीचिंग द ड्रेस कोड ऑफ इरानियन वुमेन। The guards found her dead on the third day of her arrest, which instigated the masses, leading to clamorous uprising against the government. तो यहाँ पे ये समझिए, देखो ये लड़की थी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो
क्लास यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन जो ईरान की जो थी, उसमें जो है वुमेन्स इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट अभी भी कर रही थी, ठीक है? तो इसी उसके मैं वीडियोज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो उस पे वीडियोज़ मैंने देखे हैं इस पे, तो मैं दिखा नहीं सकता। बट यही था कि वहाँ पे बहुत सारा हिसाब को फेंका जा रहा है। इनफैक्ट जो वहाँ के जैसे कि वहाँ पे जो रिलीजन पद्धति पे बैठे हुए हैं ईरान पे, उनके जो चीफ्स होते हैं, उनकी वो एक पगड़ी होती है। तो उस जो पगड़ी होती है ना, क्या उस पे एक वीडियोज़ वहाँ पे वायरल हुआ था कि वो पगड़ी जो है, उस पगड़ी को लोग की जाके हटा देते थे। मतलब जानबूझ के कोई पगड़ी बंदा ऐसा बैठा हुआ, यानी कि वो थोड़ा चीफ है, मतलब एज़ अ धर्म का वो चीफ है, तो उसको वो लोग उतार देते थे। वहाँ के लोग ये भी कर रहे हैं इस हिजाब मूवमेंट से, क्योंकि एक 22 साल की लड़की यहाँ पे मर गई है, उसको एक थोपा गया कि जबरदस्ती तुम करो नहीं तो मार देंगे, अरेस्ट किया गया, उसको मारा गया। तो यार एक जबरदस्ती का तुम अगर थोप रहे हो, देखो सीधी सी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि यार देखो सीधी सी बात है, आपको जो पहनना है ये आपकी चॉइस है। लड़की को पहनना है, जो पहनना है वो उसकी खुद की चॉइस है। अगर उसको चॉइस है वो पहनना चाहती है, पहने ना, क्या दिक्कत है? नहीं पहनना चाहती है ना पहने। ठीक है, देखो ईरान और फ्रांस में ही तो है। फ्रांस क्या करता है, हिजाबी बैन कर दिया, क्या भैया नहीं तुम नहीं पहनोगी, फ्रांस वाली लड़कियां नहीं पहनेंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनेंगी यार, तुम जबरदस्ती करोगे। और ये कह रहा है कि तुम पहनोगी, तो मतलब कि समझ रहे हो, यानी कि एक बात मैं कह रहा हूँ, जो इंडिया में है वो सेफ है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पहनोगी, ऐसा कोई बैन किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट के भाई खिलाफ है यार ये सब चीजें। तो उसको बनाओ यहाँ रहते हो, नहीं तो आगे चले कहीं और रह रहे होते ना भाई। हमारे संविधान की बहुत बड़ी, भाई मैं सर इसी वजह से मैं अपने संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबको अपना बहुत हर तरफ से बराबर तरीके से देखा जाता है, और यहाँ पे जबरदस्ती थोपा जाता है। और फ्रांस में जाकर के क्या किया जाता है कि हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि स्टेट को मतलब रिलीजन से अलग रखो। और कई कई देशों में, ईरान जैसे देशों में यहाँ पे थोपा जाता है, नहीं तुम धर्म फॉलो करो, नहीं करोगे तो फिर पूछो मत। तो यानी कि समझ रहे हो ये चीज क्या है, यानी कि ये सब चीजें लोगों को परेशान की। और एट लास्ट क्या हुआ, यहाँ पे लिबरल लीडर यहाँ पे सामने आ गया इलेक्ट होकर के। तो आप देखो इन फ्यूचर क्या होता है, और जो भी होगा इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूंगा। और पेजेस्कियन यहाँ पे हो गए हैं लीडर, एज अ प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के, और इन फ्यूचर बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं होपफुली। और ये जो आर्टिकल आपका दृष्टि आया इसका है, क्योंकि देखो मैं नाम ले रहा हूँ, क्या पता मेरे पे कोई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि मैंने इससे क्योंकि मुझे आर्टिकल अच्छा लगा इसलिए मैं पढ़ा दिया था आपको, मतलब मुझे लगा ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये ईरान में ये कहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो यहाँ पे ईरानियन रेवोल्यूशन के ऊपर होगी, कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे ईरान में ये रिवॉल्यूशन कैसे आया कि 1969 तक तो यहाँ पे सेकुलर चीजें, मतलब कि सेकुलर लोग फॉलो होते थे, मतलब सब मतलब मैं क्या बताऊँ, आउटफिट शॉर्ट्स पहनती थी लड़कियां, लेकिन अब हिजाब कैसे बन गई, कैसे पहनने लगी, इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और ये क्यों यहाँ पे कैसे रेवोल्यूशन हुआ था वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक टिल देन होपफुली राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत।